अरे भाई जाओ मौसिया। आओ आओ। अरे भाई साहब ये बताओ भाई साहब, भरे दरबार में तुमने कुछ देखा? अरे भैया पूछो ना यार, हमें तो समझ में कुछ नहीं आवा यार, लेकिन तुमने क्या देखा? क्या हमने हाँ सुना। देखिए रात दरबार लगा हुआ था जी। अपने महाराज जी अपने सिंहासन पे विराजमान थे। क्यों नहीं? महाराज जी के दाहिने हाथ की ओर प्रजा के रखवाले मंत्री जी बैठे हुए थे। जी हाँ। और महाराज जी ने मंत्री विक्रम सिंह से प्रजा के समाचार पूछे। जी। मंत्री विक्रम सिंह प्रजा के समाचार बताए। उसके बाद महाराज के दोनों बेटे आए। हमें अचानक आना पड़ा, संदेशा लेकर आए। उसके बाद महाराज के दोनों बेटे आए। बड़े भैया प्रदीप इस समय इंटर पास हो गए हैं, क्योंकि महाराज जी अपने बेटे से पढ़ाई के समाचार पूछे, इसलिए प्रदीप भैया ने बताए कि पिताजी हम इस समय इंटर पास हो गए, अब बीए में हमें दाखिला मिल गया है। अब वो कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। छोटे भैया प्रमोद कॉलेज जाने के लिए अकेले हो गए हैं। अब मंत्री जी की ड्यूटी कॉलेज से राजमहल और राजमहल से कॉलेज की ड्यूटी लगा दिए हैं। ऐसा है, इंतजार कीजिए, मंत्री जी आएंगे स्वयं बताएंगे। दरबारी चुन्नीलाल एंड मुनीलाल जी
जी इधर आओ। अरे जागे कहा जाता है रे? अरे तो काले का हम रोड पर के लिए काले के लिए कह रहे, हमने कहा हमरे सामने आओ। साला ससुर का नाती साला हमरे खोपड़िया पे चढ़ाया। चले सामने आ तो हमारी खोपड़िया पर चढ़ बैठो। अरे हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहती हैं आप? अबे साले ससुर के नाती हम जानना चाहते हैं कि हम जाननी चाहते हैं रे। हाँ तो चाहते हैं ना? चाहते हैं नहीं चाहती हैं साले हम तोरी मेहरारू है तारे। हम यही जानना चाहते हैं कि तुमने रात दरबार में क्या देखा और क्या सुना। मालिक क्या बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। हमने आपसे पूछा कि रात दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना। मालिक रात दरबार लगा हुआ था, हम दोनों लोग मौके पे ड्यूटी को दे रही थे। साले का तुम जनानी हो। अब मालिक इसका चेकअप करवावे पर मालिक दोनों लोग ड्यूटी में थे, अपनी अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। हम लोग खड़े थे, बैठे थे, हम लोग वही देखा। दरबार में तुमने कुछ नहीं देखा? इतना देखा और है, इतना देखा और है कि भरे दरबार में आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। छोटके भैया का कॉलेज ले जाएं, कॉलेज से राजमहल लाएं, यही आपकी ड्यूटी है। हाँ हाँ बोल 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 बोल। मतलब कि मंत्री जी का सफाई कर्मी का ड्यूटी बात करो। सफाई कर्मी नहीं तो हुआ नापदान साफ करिए। अबे सफाई कर्मी भंगी लोग करत है यार, ये भंगी की ड्यूटी है। का लंबरदार कौन भंगी? मरुआसन होगा, मरुआसन आओ मान लिया। एक दाई होएगा, एक दाई होएगा, एक दाई होएगा, दुई दाई होएगा, दुई दाई होएगा। अब की हमें भैया को मार के दिखाओ।
मार के दिखाओ। क्या करेगा तू? हम मार के दिखाओ। एक दाई होएगा, एक दाई होएगा, दो दाई होएगा, दो दाई होएगा। अब की मूड को देखो। और जो कौन मारे वो की मई। एकदम टोपे होगा। साले ससुर के लाते। लंबादारी का समझा लियो, इनका समझा लियो। अब यही मुहे किसके? वही के, यही के समझा लियो। लंबादार इनका समझा लियो ना। अब ही यही मुहे मतलब यही मुहे वही के समझा लियो। अब ही साले तुम दोनों चूता उतारा और साले बता रहे हैं उनको और चला रहे साले हमरे। अगर आप मौके पर न होते तो वही यही खोपड़ी के बाहर बन गए हो। वही के यही खोपड़ी के बाहर। अच्छा हाँ यही खोपड़ी के बाहर। समझा लियो नहीं इनका बेटा को। अब हम इनका समझा लियो। अरे खड़े खड़े मरवाए रहे हैं। आपकी मरवा दी आपकी मार के देखो। तो कहा लंबा गाल लगे पड़वा नहीं। चलिए जी और बनिए हमारी बातों को गौर से सुनिए। जी इस विराट नगर में जी मालिक अगर हमें खिलाफ कोई भी आवाज उठाया ना तो राम कसम झूठे बोलावे तो काला कौवा काटे। जैसे नंबरदार काली कोयली काट लिए तो नहीं थी। साले शुतुरमुर्ग काली कोयली काटेगी कोई। लेकिन हमारा कहना है बगावत चौकिया मुझसे। अरे वो बड़ा भरी जवानी में और नाम मेरा विक्रम सिंह लगाता है आसमानी में। मनीलाल अगर हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा ना तो राम कसम भरे चौराहे पे नंगा करके गोली मारूंगा धीरे धीरे। अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाया तो आप मालिक चिंता नहीं करना, आपके हम पाछे लाठी चला देंगे। पाछे नहीं साले हमारे गांव हमारे पछवाड़े लाठी चलाएगा। वह बात नहीं मालिक, मतलब कोई बला आपके ऊपर आएगी तो उसको वार रोक कर उसके ऊपर चला देंगे। साले पीछे वार रोकेगा कि आगे वार रोकेगा? अरे वार करेगा तो आगे से करेगा। नहीं, कुछ लोग पाछे से करते हैं। हाँ तो साले हम पछवाड़े करवा ससुर का नाते सोतुर मुर्ग। चल मेरे साथ और देख हमारी ड्यूटी लगी है बेटे प्रमोद को कॉलेज ले जाना मालिक और कॉलेज से लाना। मालिन भैया का ले गई हो कॉलेज। मालिन प्रमोद भैया के रास्ते में कैसे
टट्टी लाग गई तो क्या होगा? तो भाई टट्टी लाग गए तो भाई आपका पानी लावे पड़ी। उसके बाद और वैसे बाद भाई पानी ढील के हाथों डोलावे को पड़ी। साले तू किस मर्ज की दवा है तेरी? लेकिन मालिक हमारी ड्यूटी तो राजमहल में लगी है। जी मैंने महाराज के सामने कहा है मुनिलाल तुम हमारे साथ चलो। तुमने कहा जी महामंत्री जी आप चले हम आ रहे हैं। तो हम कह तो रहे ड्यूटी आप चली तुम्हारी हमारे साथ है जी। और मेरी ड्यूटी राजकुमार के साथ है। मालिक देरी किस बात की? चलिए आओ हमें चलिए। हमारा कहना है अरे हमारा कहना चाहिए कि विरोधी की कलपट्टी पे अरे कत्ता लगा रहेगा। दबदबा बना कहा था कहा कि विरोधी के खेते में टट्टी बनी रहेगी। विरोधी के खेते में टट्टी बनी रहेगी और टट्टी करे हुआ टट्टी करवाओ है टट्टी फिर से करवाते रहेगी। ये बात है यार। ये बताओ या कौन मारत है यार? ये की मार तो कहो मुंगा उठ के बैठ जाए। ये भैया कहूँ से कहो ना तो एक चीज बताई यार। बताओ यार। जब तुम कहे ना हमें भैया का ना मारो मार के देखो मोर भाई और कहो ना बड़ी बेइज्जती हो यार। नहीं जौने गांव की हम जाबे ना अगर तुम बता दे तो मनई कहे वह परमुता ना जात है। ओ भैया दुई घंटर में हमें दुई बूंद पेशाब छूट गए। हाँ यार एक चीज जान लियो जैसे साले दोखी से होशियारे रहे हो। हाँ यार भैया अब की मारी साहेब 2-3 बूंद पेशाब छूट। हाँ और अगर अब की आज अगर माल लगा तो हो ही सकत है। कहो पेशाब के नलिया न फाट जाए यार भाई पुरान दोखी है। तुमसे बताई भाई अब आए जान कौनो ठेकेदार सफेदा का बोकला छोड़ावत हुए वो हमार मारत है। लेकिन एक चीज है अगर हमारे दरबार में पड़े इनका लाला खस बकरी हम बटोरी दिया। बात है सही यार। ऐसा करो लेट न करो क्योंकि प्रमोद भैया का कॉलेज के लिए तैयारी करना है। क्यों नहीं? लेकिन ये पे फरमाइश लगी थी आज बसंत पंचमी का दिन है जी। इसलिए आज से फागुन की पठारी चालू हो गई है। क्यों नहीं? इसलिए कुछ लोगों को कहना है कि फागुन का गीत होना चाहिए। ये बात है यार क्या कहना चाहते हो बोलो। ठीक है सभी लोगों से आज बसंत पंचमी के वक्त सत्तक बंधुओं से हाथ जोड़ के गुजारिश से हम लोग होली गीत यहीं से शुरू करते हैं। हाँ बोलिए। अरे होली हवाई रसिया की होली हवाई रसिया आज बीरज में होली हवाई रसिया आज बीरज में होली हवाई रसिया। साथियों आप
आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कालू नगर का रहने वाला, लोग मुझे ठाकुर गजराज सिंह के नाम से जानते हैं। हमारे घर में 4 सदस्य, हमारी पत्नी शांति, मेरा बेटा राजेंद्र और हमारी बेटी सालू और मैं हूं। और एक बात का मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि हमारी बेटी सालू इस समय सयानी हो चुकी है और मैं बहुत जगह पर देख कर आया हूं, लेकिन हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला। जहां मैं जाता हूं तो कहीं अच्छा घर मिलता है तो वर नहीं, और कहीं वर मिलता है तो घर नहीं। क्यों नहीं दरबारी, कहिए। यही बात का मुझे सख्त अफसोस है कि न मालूम क्या बात है कि हमारी बेटी सालू के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता। इसी चिंता में मैं हमेशा डूबा रहता हूँ कि बात क्या है, हमारी बेटी सालू के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिलता। जी ठीक है, आओ बैठ कर इंतजार करते हैं हमारी पत्नी शांति को। क्यों नहीं आइए। स्वामीनाथ को ये प्रिय पत्नी शांति प्रणाम करती है। जाने क्या बात है, जब मैं कभी आती थी तो मेरे स्वामी जी खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज ऐसी बात है जैसे इनका चेहरा और मुख बली बनी। कैसे गंभीर बैठे, कैसे गंभीर बैठे ओ स्वामी मेरे, कैसे गंभीर बैठे ओ स्वामी मेरे, बात क्या है समझ में ना आती मेरे, कैसे गंभीर बैठे हो स्वामी मेरे, बात क्या है समझ में ना आती मेरे। आखिर बात क्या है? प्रिय शांति, अगर ये जानना चाहती हो कि हमारे उदासी का कारण क्या है और मैं उदास क्यों हूँ, सुनो मेरी बात को। तो क्या कहूँ इस घड़ी कुछ न जाता क्या कहूँ। कुछ
शांति, यही बात कि तो मुझे सख्त अफसोस है कि नामालूम क्या बात कि मैं बहुत जगह गया और मैंने देखा कि तो कहीं अच्छा बर मिलता है तो घर नहीं, और कहीं घर मिलता है तो बर नहीं। हाँ स्वामी जी, मैं मानती हूँ कि आप बहुत जगह गए हैं और हमेशा बर ही खोज के तलाश में तुम रहते हो, लेकिन स्वामी जी बहुत पहले तुम कहा करते थे कि मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के लड़के हैं, मैं उन्हीं से शादी के लिए मंगनी मांग लूंगा, और वो दोस्त अब नहीं समझ में आते। याद आई मुझे आपकी बात, मुझे याद आई, प्रेम शांति मुझे याद आया। तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कहती हो शांति, कि एक मेरा दोस्त है विराटनगर का रहने वाला। मैं याद आ गया, कहा करते थे आप विराटनगर के महाराज बलिराज सिंह। समझ गई, याद आया मुझे, तो तुम्हारा भी कहना ठीक है कि महाराज के पास चले जाओ। हाँ मैं जानता कि बचपन में हम दोनों मिलकर एक बड़ी दोस्ती है, मैंने बचपन में एक साथ खेला, एक साथ पढ़ाई किया, और यहाँ तक कि हम दोनों दोस्त मिलकर एक ही थाली में भोजन किया, और ये मैंने वादा किया था काश अगर मेरी बेटी पैदा होती है और आपके अगर बेटा पैदा होता है तो हम दोनों मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। याद आया मुझे, आपकी बात मुझे याद आ गई। आज के बाद मैं आज से विराटनगर के लिए जाऊंगा और अपनी बेटी का प्रस्ताव अपने दोस्त बलराज सिंह से जरूर रखूंगा। नहीं स्वामी जी, और एक बात बताओ, बेटा राजेंद्र और बेटी सालू कहाँ है? अरे वो दोनों कॉलेज गए हैं, हो सकता है आ ही गए होंगे, क्योंकि समय हो गया उनका, आओ बैठ के आने का समय हो गया। बैठो, जमीन रखो, आते ही होंगे। और पिता चरण में आपके लाल झुकाए, चरण में आपके लाल झुकाए शीश, और दीजिए यही आशीष मुझे, खुश रखे जगी। बेटे, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और खुशी रहो